कल का प्रिंट आपकी स्क्रीन पर आएगा और डायरेक्टर साहब साथ में रखिएगा निफ्टी बैंक की कंट्रीब्यूशन प्लेट। कल सरकारी का जलवा था इसमें, पर उसकी वेटेज है नहीं ज्यादा। जाते जाते एचडीएफसी बैंक ने दम दिखाने की कोशिश करी। शायद एमएससीआई की वो जो मे रिव्यू है उससे पहले एक होप जाग गई होंगी। आपको याद होगा सीएनबीसी आवाज ने बताया था आपको 5 बेसिस पॉइंट से एफआई की होल्डिंग मिस कर गई है। तो अब एमएससीआई कैसे ट्रीट करेगा उसको, इनफ्लोज की बात करेगा नहीं करेगा, मेरे ख्याल से तो एचडीएफसी बैंक रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो अगर लास्ट में जाता है तो होप्स थी, तो होप्स आज डैश हो रही होंगी। दिक्कत दूसरे दो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थे। सुबह से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक सरदर्द बने रहे, एंड तक हालात नहीं सुधरे इनके। और वीरू, आज निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी सामने खड़ी है। कल आपकी कमेंट्री में निफ्टी में रिलायंस, लार्सन एंड टुब्रो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी चर्चा थी। निफ्टी बैंक को लेकर बहुत ज्यादा दमखम था नहीं, ना उसको अपन ने कैरी करा था। अब निफ्टी बैंक में बहुत कुछ हो रहा है। इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिहेवियर देखते हुए, आज एक्सपायरी सामने जो खड़ी है उसको देखते हुए क्या अप्रोच रखी जाए। वो एक्सेसिव सेलिंग थी, अपन ने वो देखा लो लेवल से किस तरह से बढ़िया मूव्स बने, वो अपनी जगह ठीक है। अब स्थिति कैसी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए इंडेक्स क्या है, आई मीन स्टॉक फ्यूचर्स का अगर आप देखें कॉम्बिनेशन है, तो स्टॉक फ्यूचर का कॉम्बिनेशन आपको रिलायंस एलएनटी में क्या रहता है कि जनाब आप निफ्टी को ले जाइए। मेटल्स स्ट्रेंथ थी, मेटल्स को देखिए 2 दिन से क्या तेजी है। निफ्टी बैंक में अब तक जो हुआ वो था पुल बैक, लेकिन अभी तक ये स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में, जैसे निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने कल 50 डे को स्ट्राइक किया, निफ्टी ने कॉलाइटर्स के जोन को स्ट्राइक किया, निफ्टी ने उसके ऊपर टिकने की तैयारी करोगे। और आपको याद होगा आशीष, कल मैं क्लोजिंग में एक बात कह रहा था कि हम 22,270 पे हैं। अगर हम सिंक हुए, जो भी ऊपर से करीब 50 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई, वो आएगी बिकॉज ऑफ निफ्टी बैंक, और वो वैसे ही हुआ था। निफ्टी बैंक अभी नहीं स्ट्राइक कर पा रहा। देखिए ऑल दो इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन कंसिडरिंग एवरेजेस, निफ्टी बैंक भी 50 डे के ऊपर है, लेकिन ये एक कॉलाइटर के जोन को अब तक स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है, एंड दैट्स 48,000। पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पर। 48,000 पे 48,000 पे आशीष, कंसिडरिंग आई थिंक आज एक्सपायरी है, जरा आप आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, करीब करीब इस 48,000 की कॉल में 33 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। और इस कॉल राइटर का कन्विक्शन जानते हैं आशीष इसलिए ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहीं पर आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, और कतार में ये 5 कॉल राइटर्स 48, 48, 1, 2, 3, 4, 5 सब के सब खड़े हुए हैं। अब एचडीएफसी बैंक आपने बखूबी बयां कर दिया। कल की हमारी जो थोड़ी बहुत तेजी थी वो एचडीएफसी बैंक के चलते आई। अदरवाइज अभी भी स्टॉक फ्यूचर्स में अदर देन आई थिंक एचडीएफसी बैंक मेरे को कन्विक्शन कहीं नजर नहीं आया। कोटक बैंक, महिंद्रा बैंक जो इवन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे रहा था, वो भी 10 डे पे आके अगर आप देखें कल रुक गया था। तो मुझे लीडरशिप डाउट है अभी कि कौन आगे डिलीवर करेगा। अब आते हैं आज के स्टैट्स पे। आई मीन आपने कॉल राइटर्स को देखा, पुट राइटर्स को देखा। कल हमारी अप्रोच क्या थी निफ्टी बैंक पे? वी विल गो शॉर्ट। सुबह सुबह एक शॉर्ट ट्रेड अच्छा मिला टुवर्ड्स बेस 1, देन ये क्लोज हुआ करीब 47,859 पे। पहला रेजिस्टेंस कल पूरे दिन पार नहीं हो पाया। अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। रेजिस्टेंस 1 क्या है निफ्टी बैंक पे? याद रखिएगा, इट्स एक्सपायरी डे, लीडरशिप नहीं है हमारे पास अभी, और द एंटायर जोन ऑफ 48,000, 48,500 इज डोमिनेटेड बाय कॉल राइटर्स। पहला रेजिस्टेंस क्या है? 47,977 और 48,097। दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और चार्ट पे जाके देख लीजिएगा, अभी भी इस एवरेज की जो रेखा है, मतलब वो नीचे गिर रही है। दैट इज कॉल्ड फॉलिंग 20 डे में। और आशीष 48,097 पे दोनों एवरेजेस हैं, 10 भी 20 डे में भी। सो हमें तेजी तब करनी है जब 48,098 क्रॉस हो जाए। इन दैट केस रेजिस्टेंस की प्लेट फिर ले आइएगा। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स हायर साइड, वो क्या है? 294, 466 और 587 मिल जाएगा। वो मूव तीव्र हो सकता है, शार्प हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जोन कॉलाइटर है। बट देख के क्या आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई का कॉम्बो लीडरशिप ले रहा है? देन ये स्विंग पॉसिबल है। और अगर RS1 पे रिजेक्शन आ जाए आशीष, तो ये फिर सिंक होगा मुझे लगता है। और ये फिर सिंक होगा, इन दैट केस एक शॉर्ट ट्रेडर के लिए डेफिनेटली ट्रेड खुलेगा, पर वो शॉर्ट ट्रेड कहां तक जाएगा? नॉट बियॉन्ड बेस 1, 47,685 और 510, इस ट्रेजेक्टरी तक वो शॉर्ट ट्रेड को कीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी को एक्सपायरी डे में स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करना होगा, याद रखिएगा मेरे शब्दों को,
या तो स्ट्रेंथ आएगी 48,098 के ऊपर, या फिर स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करना होगा आफ्टर अ शार्प डिप, वो पहले बेस से ही आएगी। आशीष है निफ्टी बैंक पे आज वेडनेसडे का हमारा अप्रोच।